वेलकम टू रियल हेल्दी गॉसिप चैनल। या हमारे साथ अमान अहमद मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक है मसल टोनिंग पे। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि अक्सर आपने देखा होगा लड़कियां मसल टोनिंग का वर्ड बहुत यूज़ करती हैं, तो इसकी बेसिक आप हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हसन ने बताया, आज का टॉपिक मसल टोनिंग के ऊपर है बेसिकली, और फीमेल टॉपिक है आज का, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप फीमेल के ऊपर भी कोई टॉपिक बनाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी एवरग्रीन मिथ्स हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा कि एवरग्रीन मिथ्स हैं जो बहुत सालों से चलती हुई आ रही हैं और ये आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। लेकिन हमारी कोशिश भरपूर ये रहेगी कि हम इस लोगों को ज़्यादातर लोगों को राइट नॉलेज से फराहम करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा मसल टोनिंग के बारे में कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है मसल टोनिंग का। ये इन लोगों ने खुद क्रिएट किया है मसल टोनिंग वर्ड, ताकि जो है ये फ़ीमेल को मार्केट कर सकें, क्योंकि फ़ीमेल इंडस्ट्री में जो है मार्केट करना आसान है बहुत, इसमें एंटर करना बहुत आसान होता है, उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। तो ये कुछ ट्रेनर्स और डाइटिशियंस वगैरह आ गए हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको पता होगा कि हमने वीडियो बनाई थी स्पॉट रिडक्शन के ऊपर के किसी भी एरिया से आप फैट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो सेम गोज़ विद द अपना मसल टोनिंग का भी सेम सीन होता है। इसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि ये लोग कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करवाते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस के बगैर या वेट ट्रेनिंग के बगैर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएंगे रिडिकुलस सी, अजीब सी बहुत। हाथों को यूँ हिलाते हैं, यूँ कर बोलते हैं कि इससे मसल टोन होगा, या हमारा आर्म का जो लोअर एरिया है फैट का वो लूज़ होगा। तो ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे मसल टोनिंग का कोई इफेक्ट नहीं आता है। आपका जो फैट वगैरह है या मसल बिल्ड जो होता है वो ओवरऑल होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। और दूसरा ये बताना चाहूँगा मसल टोनिंग से रिलेटेड ये है कि सबसे ज़्यादा विमेन में ही होता है। आपने बहुत सारे टिकटॉक या स्नैक वीडियो वगैरह जैसे ऐपों पे देखा होगा, बहुत सारी सर्किट्स वगैरह हो रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं मसल टोनिंग के ऊपर। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये लोग सीन क्या करते हैं, विमेन और मैन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, जबकि मैन और वुमेन दोनों के केस में ये होता है एक्सरसाइज सेम होती है, डाइट भी सेम होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है और मसल्स ब्लाइंड है। मसल्स को ये थोड़ी पता है कि वो औरत में है या मैन में या बच्चे में, किसका बड़ा हो रहा है किसका। हाँ ये तो सेम सीन है इसके अंदर भी। और कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो बेंच प्रेस हो या कर्ल हो, वो वुमेन के लिए सेम है, मैन औरत के लिए भी सेम है और बच्चे के लिए भी सेम है, क्योंकि मसल्स ब्लाइंड है, मसल्स में हाइपरट्रोफी क्रिएट होती है, जो कि हम आगे बताना चाहूँगा इसके अंदर। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे दूसरा सवाल हमारा एक है, अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन जिम में जाने से बहुत डरती हैं कि उनका मर्दों जैसा मसल बिल्ड हो जाएगा, तो इस पर आप कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है ना मसल टोनिंग, ये ज़्यादातर औरतें अवॉइड इसलिए कर रही होती हैं जिम जाने के लिए, क्योंकि ये लोग ये समझती हैं कि हम जिम जब जाएंगे तो हमारी हाइपरट्रोफी क्रिएट होगी और हम लोग जो हैं वो मसल बिल्ड हो जाएगा बॉडी बिल्डर्स की तरह। जैसे आपने विमेन कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स देखी होंगी, उनका केस अलग है, उसके ऊपर एक नई वीडियो बनेगी, क्योंकि वो एनाबॉलिक्स के ऊपर होती हैं, बाहर से जो है वो इंजेक्ट कर रही होती हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, और औरतों में भी होता है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होता है, और मैन में बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसलिए उनका मसल बिल्ड और उनकी जो और मैस्कुलिन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आपके फेशियल हेयर वगैरह हो गए, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, तो ये आपने देखा होगा विमेन के केस में नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन होता है। तो मैं औरतों से यही गुजारिश करूँगा कि आप जिम जाएँ, आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, वर्कआउट करें, और आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम हाइपरट्रोफी होती है, बहुत कम मिकदार में, उसकी वजह से आपका कुछ नहीं होगा, और बल्कि इससे और खूबसूरती आती है बॉडी के अंदर। ठीक है, आपसे जो हमारा आखिरी सवाल है वो है ये है कि आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन अपनी बॉडी को अच्छा करना चाहती हैं, तो वो परफेक्ट बॉडी कैसे अचीव करेंगी, यानी कि अपनी परफेक्ट बॉडी का गोल वो कैसे अचीव करेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हाइपरट्रोफी और एट्रोफी जो वर्ड हैं, एट्रोफी बेसिकली ये होता है कि आपका जो मसल बिल्ड का जो सीन होता है वो बहुत कम होता है उसके अंदर, और हाइपरट्रोफी में जो है मसल इंक्रीज़ होता है, उसके अंदर रेस्ट पोजीशन में होता है। और मसल टोनिंग का भी वर्ड बताना चाहूँगा, ये एक मेडिकल टर्म है बेसिकली, कि आपका मसल जो है वो रेस्ट पोजीशन में कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इन लोगों ने वर्ड जो है उस वर्ड को इस फिटनेस इंडस्ट्री से जोड़ दिया है, तो जिसकी वजह से जो है विमेन जो है वो जिम जाने से डर रही होती हैं। बल्कि मैं ये उसमें उल्टा केस होता है कि आप जब विमेन जब जिम में जाती हैं, सबसे पहला फोकस मैन या विमेन का मैं ये कहूँगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि स्ट्रेंथ आएगी तो आपकी बॉडी जो है लीन होगी, आपका फैट लॉस भी होगा, आपकी हाइपरट्रोफी भी होगी, और आप अच्छे लगेंगे। और विमेन के केस में जैसे कि मैंने बताया कि हाइपरट्रोफी बहुत कम होती है, मतलब कि मसल गेन जो है आपके फाइबर जो हिट होते हैं वो कम हिट होते हैं उसके अंदर, तो मसल गेन विमेन के केस में नहीं होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जैसे बताया कि उनके अंदर लो होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी नेचुरल जो फीमेल मॉडल्स वगैरह होती हैं, तो मैं यही औरतों से कहना चाहूँगा कि आप जिम जाएँ, आप स्ट्रेंथ पे फोकस करें, तो आप भी खूबसूरत और आपकी अच्छी बॉडी होगी। आपका मसल बिल्ड नहीं हो सकता है, इससे आप इस बात से नहीं डरें। और एक्सरसाइज सिलेक्शन में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैन वुमेन बच्चे में सब में एक्सरसाइज सिलेक्शन सेम होती है, बस आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
ठीक है अमान अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी वीडियो का यहीं इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।